हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे कोको ईटिंग बनानास। ये काफी फेमस क्वेश्चन है और ये मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। कोको इज गिवन एन अरे ARR where each element represents a pile of bananas. She has exactly k hours to eat all the bananas. Each hour, Coco can choose one pile and eat up to S bananas from it. If the pile has at least S bananas, she eats exactly S bananas. If the pile has fewer than S bananas, she eats the entire pile in that hour. Coco can only eat from one pile per hour. Your task is to find the minimum value of S, that is bananas per hour, such that Coco can finish all the piles within k hours. So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलो अपने एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसी एग्जांपल को देखो तो कोको क्या है, एक इंडिविजुअल है या इंसान है या एक लड़की है कह लो। तो उसका काम क्या है ना, उसको इसमें से जितने भी सारे मतलब ये एलिमेंट्स जो है वो सारे बनानास है, ठीक है। उसको ये सारे बनानास को फिनिश करना है और उसको एक टाइम लिमिट गिवन है, दैट इज के। यानी कि उसको के आवर्स में ये सारे बनानास को फिनिश करना है, यानी ईट करना है। तो बोलो तो 8 आवर्स में उसको सारे बनानास को ईट करना है, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है कि एट अ टाइम वो सिर्फ एक पाइल में से खा सकती है। एक पाइल में खा सकती है माने कि ये हमारा पाइल 1 हो गया, ये पाइल 2 हो गया, ये पाइल 3 हो गया, ये पाइल 4 हो गया, ठीक है। तो साथ ही साथ हमें कुछ रूल्स भी गिवन है, जैसे कि इफ द पाइल हैज एटलीस्ट एस बनानास, शी ईट्स एग्जैक्टली एस बनानास, ठीक है। इफ द पाइल हैज fewer than एस बनानास, शी ईट्स द इंटायर पाइल इन दैट आवर, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हम लोग चलो आउटपुट के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, फोर हम लोग बोल रहे हैं कि वो 4 बनानाज ईच पाइल में से खाएगी। तो वो क्या करेगी, उसको विद इन 8 आवर्स में फिनिश कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 4 है, 4 बनानास खाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूअर देन एस, यानी हमने अभी एस को क्या सोचा, 4 सोचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाइल में 4 से लेस बनाना है। तो एट दैट टाइम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शी एट्स द एंटायर पाइल इन दैट आवर। तो ये क्या करेगी, 1 आवर लगा उसको, इसने पाइल 1 को फिनिश कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आओ तुम। अब नेक्स्ट जब तुम आओगे तो अब तुम 6 वाले पाइल पे आओगे, यानी पाइल 2 पे आओगे। तो अब इसमें से तुम क्या करोगे, 4 बनानास खाने का कोशिश करोगे। 4 बनाना जब वो खाने का कोशिश करेगी तो क्या होगा, 2 बनानास तो बच जाएंगे ना। 2 बनानास बच जाएंगे। तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोको कैन ओनली ईट फ्रॉम वन पाइल पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो एट अ टाइम बस एक ही पाइल में से खा सकती है, ठीक है। लाइक एट अ टाइम बस वो एक ही पाइल में से खा सकती है उस पर्टिकुलर आवर में, ठीक है। लाइक अगर अभी तुम P2 में हो तो तुम P3 में भी उसी आवर्स में नहीं खा सकते, ठीक है। तो जैसे कि अभी दो बनानास बच गए ना, इवन तो उसकी कैपेसिटी है कि वो 4 बनाना खा सके, लेकिन शी इज नॉट अलाउड कि वो P3 में से जाके खा पाए, ठीक है। वो P2 से ही पहले फिनिश कर पाएगी, ओके। तो चलो, तो वो क्या करेगी, अब तुम्हारे को क्या है, फिर से कह लो एक तरह से, तुम्हारे को तुम 4 खाना है और तुम्हारे पास बचा क्या है, 2, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे तुम्हारे को 4 खाना था और यहाँ पे कितना बचा था, 3 बचा था। तो तुमने क्या किया था, उस इंटायर पाइल को अब तुम इसमें फिनिश कर सकते हो, है ना। तो ये इसको खा लेगी। तो तुम्हारा पाइल 2 भी खत्म हो गया, बट तुमने पाइल 2 को फिनिश करने के लिए कितना, 2 आवर्स लिया, है ना। एक तुमने पहली बार में 4 खा लिया और दूसरी बार में तुमने जो 2 बचा था उसको खाया। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली अब पाइल 3 में अब वो आएगी। तो पाइल 3 में जब आएगी तो देखो, पहले वो 4 खा लेगी तो तुम्हारे पास कितना लेफ्ट होगा, 3 बचेगा। तो फिर 3 और नेक्स्ट आवर में खा लेगी। तो टोटल इसको 2 आवर लगे यहाँ भी पाइल 3 फिनिश करने में। अब सिमिलरली पाइल 4 में आएगी। तो पाइल 4 में जब वो आएगी तो पहले 4 खाएगी। 4 खाएगी तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो पहला आवर में उसने 4 खाया, फिर 7 बचा। नेक्स्ट आवर फिर से 4 खा लिया तो कितना बचा, 3 बचेगा, है ना। सिमिलरली अब क्या हो गया, फ्यूअर देन एस हो गया, यानी 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पूरे पाइल को फिनिश कर सकते हैं। पूरे पाइल को फिनिश कर दिया, यानी कि इसको 3 घंटे लगे पाइल 4 को फिनिश करने में, राइट। अब तुम इन सबको जोड़ो तो टोटल कितना आ रहा है, तुम जोड़ोगे तो 1 प्लस पाइल 2 को 2 आवर्स लगे, पाइल 3 को 2 आवर्स लगे, पाइल 4 को 3 आवर्स लगे, राइट। तो टोटल उसने 8 आवर्स में फिनिश कर लिया, है ना। अगर वो एट अ टाइम 4 बनानास खाए तो वो सारे पाइल्स को फिनिश कर सकती है एंड विद इन 8 आवर्स में फिनिश कर सकती है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है गाइस। तो चलो अब इसका इंट्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो वो 4 खा रही थी ना, लाइक एट अ टाइम वो 4 खा रही थी ईच पाइल में से, तो चलो इसको बोलते हैं कि एट अ टाइम तुम अभी 3 खाओ, ठीक है। लाइक इसको थोड़ा घटाते हैं,
ठीक है, चेक करते हैं 3 के लिए क्या होता है। तो अगर देखो, तो अगर वो 3 खाती है तो पहला पाइल में कितना है, एग्जैक्टली 3 है, तो ये पूरा खा सकती है एट 1 आवर में, ये पूरा अपना फिनिश कर देगी पाइल 1 को। नेक्स्ट अब वो पाइल 2 में आएगी तो पहले वो 3 खाएगी तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा तो उसको कब फिनिश करेगी, नेक्स्ट वाले में। तो टोटल 2 आवर लेगी और पाइल 2 उसका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम लोग पाइल 3 में। पाइल 3 में आएंगे तो पहले 3 खाएगी तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर नेक्स्ट आवर में फिर से ये 3 खा लेगी तो 1 बचेगा, फिर से नेक्स्ट आवर लेगी, तब वो इस 1 को फिनिश कर पाएगी। यानी कि पाइल 3 को फिनिश करने के लिए उसने कितने आवर्स लिए, टोटल 3 आवर्स लिए। ठीक है, सिमिलरली पाइल 4 में आ जाओ, तो पाइल 4 में खाओगे पहले 3 तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, फिर 3 खा ली तो 5 बचेगा, फिर 3 खाएगी तो 2 बचेगा, राइट। तो इस तरह से जब 2 बचा फिर उसके बाद एक और आवर लेगी, तब जाके वो मतलब कि फिनिश कर पाएगी। यानी कि टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 4 आवर्स लिया इसने पाइल 4 को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम इसका टोटल सम निकालो तो कितना आ रहा है, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आवर्स आएगा, राइट। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 + 4 = 10। ओके, तो 10 आवर्स लिया इसने, और हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन था कि उसको विद इन के आवर्स, दैट इज विद इन 8 आवर्स के अंदर फिनिश करना था। बट यहाँ तो उसने नहीं कर पाया, यानी कि अगर वो 3 एट अ टाइम खा रही है तब तो नहीं पॉसिबल है। लाइक 4 के लिए पॉसिबल था बट 3 के लिए नहीं पॉसिबल था। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं कि वो जब 3 एट अ टाइम खा रही है तब वो विद इन 8 आवर्स में नहीं फिनिश कर पा रही है, बट जब वो 4 एट अ टाइम खा रही है तो वो विद इन 8 आवर्स में फिनिश कर पा रही है। यानी कि अगर तुम देखो तो अगर वो 4 एट अ टाइम खा रही है तो वो 8 आवर्स में फिनिश कर पा रही है, अगर वही 5 एट अ टाइम भी खाए तो भी तो फिनिश कर लेगी। लाइक ज़्यादा ही खा रही है एक तरह से, है ना। तो तुम देखोगे 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी लो, लाइक वो सब में फिनिश कर पाएगी, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या किए अभी, हम लोग बेसिकली इस कोको से पूछे कि अगर तुम, लाइक उसके पास गए उससे पूछे अगर तुमको बोले कि तुम 3 एट अ टाइम खाओ तो तुम फिनिश कर पाओगे, तो उसने बोला नहीं। तो हमने पूछा कि ओके देन तुम 4 एट अ टाइम खाओगे तो कर पाओगे, तो उसने बोला हाँ। बेसिकली ये किसका क्वेश्चन हो गया, येस एंड नो का क्वेश्चन हो गया। जहां येस एंड नो आता है हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इस पे लगाएंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लाइक इस 4 को फाइंड आउट करेंगे कि वो मिनिमम कितने टाइम में, मतलब वो मिनिमम कितने बनानास को एट अ टाइम खाए कि वो फिनिश कर पाए विद इन 8 आवर्स में। ठीक है, तो चलो अभी तुम देखोगे तो बाइनरी सर्च लगाना है हमें। बाइनरी सर्च यानी आंसर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक मिनिमम तुम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक वो मिनिमम 1 एट अ टाइम खा सकती है ना। तो मिनिमम वो 1 खा सकती है, मैक्सिमम लाइक अपना बाइनरी सर्च का जो रेंज होगा वो लो से हाई तक का होगा ना। तो मिनिमम तो वो 1 खा सकती है, तो हाई क्या हो, हाई देखोगे तो सपोज करो अरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, अरे में मैक्सिमम एलिमेंट 11 है, राइट। तो अगर तुम देखो तो वो अगर 11 एट अ टाइम का है, ठीक है, तो इसको 1 आवर में फिनिश कर लेगी, इसको भी 1 आवर में फिनिश कर लेगी, इसको भी 1 आवर में और इसको भी 1 आवर में। टोटली उसने 4 आवर लिया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज करो 12 लेते हैं, 12 लोगे तो क्या होगा, 12 में भी 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, है ना। तो 12 में भी इसने क्या लिए, 4 आवर्स ही लिए। 13 में भी सिमिलरली 4 आवर्स ही लेगी। 14 में भी सिमिलरली 4 आवर्स ही लेगी, है ना। तो क्यों ना अरे का जो मैक्स एलिमेंट है उसी को हम लोग बोल दें कि वो उतना मैक्सिमम एट अ टाइम खा सकते। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपना बाइनरी सर्च का रेंज देख लिए। ठीक है, जो अरे का मैक्स एलिमेंट होगा वही हमारा हाई हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इतना नहीं लेके हम लोग सिंपली 1 से लेके 11 तक में बाइनरी सर्च लगा देंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो खा सकती है या नहीं खा सकती है, लाइक विद इन एक 8 आवर्स के अंदर फिनिश कर पाती है इस अरे को पूरा या नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हम लोग ने जैसे देखा 4 में वो फिनिश कर पाती थी और 3 में वो नहीं फिनिश कर पाती थी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम लोग लो को 1 पे रख देंगे और हाई को 11 से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से बाइनरी सर्च लगाओ, तो बाइनरी सर्च लगाओगे तो पहले मिड निकालो। मिड कैसे निकलता है, लो प्लस हाई बाई 2, दैट इज तुम यहाँ पे देखोगे तो 1 + 11/2 तो 6 आएगा, है ना। तो हमारा मिड 6 पे आ गया। नाउ तुम देखे थे कि 4 पे ही फिनिश कर पा रही थी तो ऑब्वियसली 6 पे भी फिनिश कर ही पाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो अगर तुम यहाँ देखो तो इसका कैपेसिटी कितना है कि वो 6 एट अ टाइम खा सकती है, और तुम्हारा यहाँ क्या है, 3 है, तो ये तो पूरा पाइल फिनिश कर देगी। पाइल 1 अपना पूरा 1 आवर में खा लेगी। सिमिलरली पाइल 2 भी वो 1 आवर में ही खा लेगी, एग्जैक्टली 6 है उसका कैपेसिटी भी, और यहाँ पे भी 6 है। तो 6 यहाँ पे भी, पाइल 2 भी 1 आवर में फिनिश हो गया। बट पाइल 3 जब खाने आएगी
तो क्या होगा, पहला आर में वो 6 खा पाएगी, फिर उसके बाद जो एक बचेगा वो नेक्स्ट आर में ही अब वो खा सकती है ना। तो यहाँ पे भी इसको 2 आवर्स लगेंगे। सिमिलरली यहाँ देखो, तो पहले आवर में वो क्या कर पाएगी, 6 खा लेगी, रिमेनिंग 5 बचेगा, तो 5 को अब वो नेक्स्ट आवर में ही खा सकती है। तो यहाँ पे भी उसको 2 आवर्स लगे। तो टोटल देखोगे तो इसको पाइल 1 को 1 आवर में फिनिश किया, पाइल 2 को भी 1 आवर में फिनिश किया, और पाइल 3 एंड पाइल 4 को उसने 2 2 आवर्स में फिनिश किया। ठीक है, तो टोटल देखा तो कितना आया, 6 आया। तो 6 क्या है अब अपना, 6 तो अपना लाइक वो 6 आवर में पूरा फिनिश कर देगी इसको। बट हमें क्या बोला था कि मैक्सिमम तुम 8 आवर्स ले सकते हो इसको फिनिश करने में, है ना। फिनिश करने के लिए तो मैक्सिमम 8 आवर्स ले सकते हो, बट उसने क्या किया, 6 आवर में ही फिनिश कर दिया, यानी उसने बहुत तेजी से खाया, फास्टली खाया, है ना। तो उसका एट अ टाइम हम लोग हटा सकते हैं अब, है ना। हटा सकते हैं, तो बेसिकली तुम क्या करो, हाई को बोलो मिड -1 पे आ जाने। तो अपना हाई कहाँ आएगा, मिड -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि वो 6 पे तो खा ही सकती थी, तो 6 पे खा ही सकती थी, तो हमने अब एक तरह से क्या करे, छोटा ढूंढने का कोशिश करे, और कि इससे भी कम में खा सकती है क्या, तो हाई इसीलिए यहाँ पे है, ठीक ना। अब देखो वापस से तुम इसको जोड़ो, तो लो प्लस हाई मतलब अब मिड निकालो, तो लो प्लस हाई बाई 2 करो तो क्या आएगा, 1 + 5/2 दैट इज 6/2, तो 3 आया। ठीक है, तो हम लोग 3 पे आ गए, मिड अपना 3 पे आ गया ना। 3 का भी हमने जस्ट देखा था कि वो अगर 3 एट अ टाइम खाएगी तो वो कितना लेती थी, 10 आवर्स लेती थी, राइट। वो 10 आवर्स लेती थी। तो इसको तुम देखो, इसको स्मार्ट तरीका, लाइक तुम अभी क्या कर रहे हो, 1 + 1 करके निकाल रहे हो ना, 1 + 1 + 1 करके ऐसे देख रहे हो 10 हो रहा है। इसको बेटर है एक और स्मार्ट तरीका से तुम कैसे पता लगा सकते हो, तो देखो 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1, है ना। तो ये 1 आवर में फिनिश कर देगी। सिमिलरली 6 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा, 2, तो ये 2 आवर्स लेगी इसको फिनिश करने के लिए, पाइल 2 को, राइट। नाउ सिमिलरली 7 पे आओगे जब, तो यहाँ देखो, 7 पे आओगे तो 7 डिवाइड बाई 3 करोगे तो तुम्हारे को 2 आया, यानी ये टोटली 2 आवर्स में 6 बनानास तो खा लेगी। ठीक है, रिमेनिंग जो बचा वो अब नेक्स्ट आवर में ही खा पाएगी, है ना। तो अगर इसका हम लोग देख लेंगे कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग आवर्स में डायरेक्टली +1 कर देंगे। ठीक है, नाउ इधर आओगे, 11 पे आओ, 11 पे आओगे तो डिवाइड बाई 3 करो, 11 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा, है ना। लाइक टोटली वो 3 आवर्स में 9 बनानास खा लेगी। 9 बनानास खा लेगी, बचेगा कितना, 2 बचेगा, है ना। तो हम लोग चेक कर लेंगे, अब वो जो 2 है वो नेक्स्ट आवर में ही खा सकती है, इस आवर में तो नहीं खा पाएगी। तो हम लोग चेक कर लेंगे डायरेक्टली, कैसे चेक करेंगे कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे +1 डाल देंगे। ठीक है, अपने आवर्स में +1 डाल देंगे। अब देखो निकाल के सेम तुमका वापस क्या रहा है, 10, है ना। 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 + 3 3 + 3 यहाँ पे 6 हो गया, और फिर यहाँ पे 4 10। ठीक है, तो हमारे को टोटल कितना आ गया, 10 आ गया, राइट। और हमारा कैपेसिटी क्या था, मतलब सॉरी, हमें फिनिश कब करना था, हमें फिनिश करना था विद इन 8 आवर्स में। और तुमने कब फिनिश कर रहे हो, तुम 3 एट अ टाइम खा रहे हो, तब तुम 10 पे फिनिश कर रहे हो, 10 आवर्स ले रहे हो फिनिश करने के लिए। तो ये तो हमारे को नहीं करना ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करो। तो कोको को अपना कैपेसिटी इंक्रीज करना होगा। तो वो क्या करेगी, लो को बोलेगी कि चलो तुम मिड +1 पे चले जाओ, तो लो अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब लो अपना यहाँ पे आ गया, लो यहाँ पे आ गया, तो अब तुम वापस से मिड निकालो, दैट इज 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाई 2, तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो मिड भी अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मिड भी जब यहाँ पे आ गया तो अब चेक करो, और यही हमारा आंसर भी आता था। चलो देखते हैं कैसे आता था। तो तुम क्या करते थे, 4 खा सकती है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 आवर में ही फिनिश कर देगी, क्योंकि 3 का 3 ही है ना यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, तो सिमिलरली तुम यहाँ पे भी डिवाइड करके देख लेना, अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो इसीलिए यहाँ पे 2 आवर्स लिया इसने पाइल 2 को फिनिश करने। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आवर्स लिया पाइल 3 को फिनिश करने में। और यहाँ पे तुम्हारे को क्या है, यहाँ पे भी उसने देखो 3 आवर्स लेंगे। यहाँ पे पहले तुम डिवाइड करोगे 11 डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, फिर कुछ रिमाइंडर बचा तुम्हारे को, जो तुम्हारा 3 था, 3 रिमाइंडर जो बचा उसको अब नेक्स्ट आवर में ही खा सकती है, 3 बनानास को, दैट इज हम लोग +1 कर देंगे बस। ठीक है, तो टोटली अब इसको प्लस करो तो क्या आया, 8 आया। और 8 जो है लाइक वो फिनिश कर सकते हैं, है ना। 8 आवर्स में एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम लोग इसको 8 आवर्स में ही फिनिश किए। ठीक है, तो हाई बोलेगा लाइक हो सकता है कि तुम जो हो मतलब अपने कैपेसिटी को, लाइक जैसे यहाँ पे 6 पे थे ना, तो 6 पे हाई क्या बोला कि अब तुम अपने कैपेसिटी को थोड़ा घटा के देखो। तो हाई वही काम फिर से करेगा चाहेगा यहाँ पे, तो हाई फिर से पीछे जाएगा, हाई कहाँ पे आ जाएगा, मिड -1 पे। जैसे ही हाई तुम्हारा मिड -1 पे आया, दैट्स इट, तुम्हारा जो वाइल लूप होगा बाइनरी सर्च का वो ब्रेक हो जाएगा। तुम्हारा लूप में कंडीशन डालेंगे ना, लो लेस देन इक्वल टू हाई का, तो ये ब्रेक हो गया, दैट्स इट। हम लोग वहाँ पे रुक गए और अपना आंसर हम लोग स्टोर कर लेंगे। अगर नहीं भी स्टोर करोगे तो यहाँ देखो तुम्हारा आंसर कहाँ पे, लो पे,
है ना। तो हम लोग लो को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस अप्रोच को देखते हैं कैसे कोड कर सकते हैं। तो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं ना, तो बाइनरी सर्च के लिए पहले रेंज पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ देख रहे थे, लाइक मिनिमम कैपेसिटी क्या हो सकती थी, वो एट अ टाइम वो 1 खा सकती थी, है ना। और मैक्स कितना खा सकती थी, जितना अरे का मैक्स एलिमेंट है ना। 12 भी खा सकती, 13 भी खा सकती, 14 भी एट अ टाइम खा सकती। बट उससे फायदा नहीं है, टोटल वो सारे क्या ले रहे थे, 4 आवर्स ही ले रहे थे। तो इससे अच्छा जो अरे का मैक्स एलिमेंट है उसी को अब तुम अपना हाई बना दो, है ना। तो अपना रेंज क्या हो जाता था, रेंज 1 से 11 तक का हो जाता था। लो क्या होता था, 1 से स्टार्ट होता था, हाई क्या होता था, 11 पे जाता था, राइट। तो चलो इसको लिखते हैं पहले। तो इंट लो जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, हाई जो होगा उसको मैक्स एलिमेंट अरे का निकाल देंगे। तो मैक्स एलिमेंट जो तुम चाहो तो फॉर लूप लगा के भी निकाल सकते हो, बट सी प्लस प्लस में चाहो तो तुम डायरेक्टली मैक्स एलिमेंट यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्स एलिमेंट एआर डॉट बिगिन कुछ इस तरह से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, एआर डॉट इंट। ठीक है, नाउ तुम्हारे पास 1 रेडी है यहाँ पे, एक तरह से ये 11 रेडी है। ठीक है, तो अभी देखो, अब तुम्हारे पास लो एंड हाई रेडी है। तो अब चलो हम लोग निकालते हैं अपना बाइनरी सर्च, यहाँ पे लगाते हैं। तो बाइनरी सर्च लगाते हैं और अपना पहले क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ क्या लिखोगे, वाइल जब तक तुम्हारा लो जो था वो लेस देन इक्वल टू हाई रहता था। यहाँ से अब अपना बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या करो, मिड निकाल दो। मिड इज इक्वल्स टू क्या होता है, लो प्लस हाई बाई 2। तो हमने मिड निकाल दिया। नाउ अब तुम्हारे पास जैसे तुम देखोगे तो मिड में एक तरह से तुम्हारे पास 6 है। तो तुम पूछते थे ना कि ओके तुम ये फिनिश कर पा रही हो या नहीं कर पा रही, एक कोको जो है वो सारे बनानास को फिनिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, हाँ कि ना, कर पा रही कि नहीं कर पा रही। अगर कर पा रही तो ठीक है, कर पा रही है तो ठीक है। बट हम लोग क्या बोलेंगे, एक अभी वो 6 आवर्स में ही फिनिश कर दी, बट हो सक तुम्हारे पास टाइम कितना था, 8 आवर्स। तो हो सकता था कि तुम इसको और कम अपना कैपेसिटी घटाओ तो भी फिनिश कर पाओगी। तो हम लोग क्या बोलते थे, हाई को मिड माइनस 1 पे भेज देते थे। लेकिन अपना एक पोटेंशियल आंसर होता था ना ये 6, तो इसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से वापस तुम करते थे, मिड निकालते थे। तो चलो पहले ये लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूछ लेंगे उससे कि इफ एक फंक्शन ही यहाँ पे लिख देंगे, फिनिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसमें अरे भेज दो। और जो अभी का कैपेसिटी क्या है, मिड है, 6 है एक तरह से, और के भेज दो। ठीक है, तो के भेज दिया। के बोले तो उतने आवर्स में फिनिश कर पा रही इस कैपेसिटी से कि नहीं, इस अरे को इस कैपेसिटी में इतने आवर्स में फिनिश कर पा रही है या नहीं। ठीक है, तो चलो अब क्या करो, अब अपना अगर कर पा रही है यानी कि ये क्या होगा, इफ कंडीशन अपना ट्रू होगा। तो ये अपना एक पोटेंशियल आंसर है। तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, चलो। तो इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया और उसी को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे ये अपना पोटेंशियल आंसर है, पोटेंशियल कैपेसिटी है, कौन है, तो मिड है। ठीक है, इसको स्टोर कर लिया। नाउ अब क्या करो, लाइक अगर कर पा रही थी तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि तुम कर पा रही हो तो 6 में कर पा रही हो तो हो सकता है तुम 5 में भी कर पाओ, यानी कि हाई को हम लोग मिड माइनस 1 पे भेज रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अपने हाई को क्या बोलो, मिड माइनस 1 पे चले जाओ। ठीक है, मिड माइनस 1 पे। नाउ सिमिलरली अगर वो नहीं कर पाती थी, जैसे कि 3 पे हमने देखा था, जब हमने फिर से मिड निकाला, 3 आया, फिर देखा वो 10 आवर्स ले रही है, 10 आवर्स में वो नहीं फिनिश कर पा रही, तो हम लोग क्या बोलते थे कि तुम अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, यानी कि अब तुम अपने लो को आगे भेजो। लो जो होगा वो अब मिड प्लस 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे। तो एल्स अगर वो नहीं कर पा रही तो इधर आएगा, तो लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली तुम्हारे आंसर को कहाँ स्टोर कर रखा है, लाइक वो रिजल्ट में भी स्टोर है। तुम चाहो तो यहाँ पे लाइक लास्टली तुम देखे थे तो लो पे भी वही स्टोर रहेगा, तो तुम लो को भी रिटर्न कर सकते हो, या मैंने तो चलो यहाँ वेरिएबल ही ले लिया, तो वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हो। तो वेरिएबल यही लिया तो उसी को रिटर्न कर देते हैं, चलो। तो अपना आंसर अब रिजल्ट में स्टोर रहेगा। अब हमारा काम क्या बचा, तो ये काम बचा बस। इसको हम लोग कैसे देख रहे थे, तो डायरेक्ट डिवाइड करके और चेक कर देते कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है कि नहीं। अगर कुछ बचता था रिमाइंडर तो +1 डाल देते थे बस। ठीक है, तो अब चलो इसको भी लिख ही देते हैं। तो ये क्या है, इफ के अंदर है तो ये क्या होगा, बूल होगा। तो यहाँ पे बूल लिखो, फंक्शन का नाम फिनिश दिया हमने, फिर अरे भेज रहे हो, फिर के भेज रहे हो, मिड भेज रहे हो, है ना। तो अरे भेज रहे हैं, मिड भेज रहे हैं, एंड के भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो। तो सबसे पहले तो मैं मतलब
बताना है ना एक तरह से कि तुम के आवर्स में फिनिश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो पहले एक आवर्स को ही निकाल लो, इंट आवर्स नाम का वेरिएबल ले लो कि टोटल कितने होंगे। फिर अपने इस अरे में ट्रैवर्स करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब आवर्स पे डिवाइड करके चेक करते जाएंगे, ठीक है, इस अरे पे ट्रैवर्स करके। तो फॉर लूप चलाओ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। नाउ तुम क्या करो, आर्स को हर बार प्लस करते जाओगे, लाइक डिवाइड करो और चेक करो। ARR ऑफ आई डिवाइड बाई जो अपना मिड आया, तो +2 यहाँ पे हो जाता, 2 आवर्स में ये फिनिश कर पाती थी, राइट। तो वही करो यहाँ पे। तो आवर्स को हम लोग क्या करेंगे, आवर्स प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई डिवाइड बाई मिड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे को कुछ रिमाइंडर बचता, जैसे यहाँ पे तुम किए तो 2 तो प्लस हो गया, बट ये एक जो लाइक 7 वाले में देखे तो 2 तो प्लस हो गया, बट ये टोटल कितना टाइम लेती थी, 3 आवर्स लेती थी ना। लाइक उसने टोटल 6 बनाना को तो फिनिश कर लिया, बट एक बनाना अब वो नेक्स्ट आवर में ही फिनिश कर पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे चेक डाल देंगे कि अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। तो ARR ऑफ आई को जब तुम डिवाइड कर रहे हो, तो कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या मिड से, जब तुम उसको डिवाइड कर रहे हो। तो अगर उसका कुछ रिमाइंडर बच रहा है नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंपली आर्स में +1 कर दो, यानी आर्स प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या चेक करें, लाइक चेक करें कि वो इतने आवर्स में फिनिश कर पा रही है कि नहीं, 6 आवर्स में वो फिनिश कर पा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम सिंपल चेक कर दो, रिटर्न आवर्स जो है क्या वो इतने आवर्स में लेस देन इक्वल टू के में फिनिश कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप गाइस वी आर गुड टू गो नाउ, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। एरर आया है, हमने क्या किया है, कुछ अलग नाम ले लिया क्या, 2 ब्रैकेट्स डाल दिया, ओके। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट अगेन। सो हमारा टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिया एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।